स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। खबर भरतपुर से है, जहां शहर में चल रहे सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ाईकरण अभियान के तहत आज बीडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। मडरपुर रोड पर 2 प्रमुख अतिक्रमणों को ध्वस्त करा। भरतपुर विकास प्राधिकरण ने सड़क को 100 फीट चौड़ा करने की योजना के तहत ये कदम उठाया। बीडीए सचिव नीलिमा तक्षक के निर्देशन में आज सुबह जेसीबी मशीन और भारी पुलिस जाब्ते के साथ मडरपुर रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। इस दौरान एक मैरिज होम को निशाना बनाया गया, जो सड़क की सीमाओं का उल्लंघन कर बना हुआ था। वहीं भाजपा पार्षद श्याम सुंदर द्वारा कब्जाई गई भूमि पर बना अतिक्रमण भी ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, लेकिन पुलिस की कड़ी निगरानी में पूरा अभियान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। बीडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई बिना किसी राजनीतिक दबाव के की गई है और आगे भी सभी अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई से ये स्पष्ट संदेश गया है कि प्रशासन अब अतिक्रमण को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो आम नागरिक हो या जनप्रतिनिधि। बड़ी कार्रवाई की जा रही है बीडीए के द्वारा। यहाँ पे एमएसजी कॉलेज से मडरपुर रोड पर जो सड़क की चौड़ाई का काम होता है, उसमें ये कुछ एंक्रोचमेंट्स है, तो उनको हटाया जा रहा है। एक ये एंक्रोचमेंट है, एक इसके सामने भी एक है, उन्होंने भी स्वेच्छा से कह दिया है वो भी हटवा देंगे। तो अभी वहाँ लाइन मार्किंग करके वहाँ भी हटवा रहा है, जिसके बाद यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। बड़ी संख्या में सड़कों के चौड़ाईकरण का काम चल रहा है, बड़ी संख्या में एंक्रोचमेंट कराया जा रहा है। पहली बार इस तरह की कार्रवाई। जी हाँ, भरतपुर में थोड़ा सा क्योंकि अतिक्रमण भी ज़्यादा है और सड़कों की चौड़ाई, सड़कें बहुत सफल हो गई थी ट्रैफिक के हिसाब से नहीं थी, इसलिए बीडीए की तरफ से सारी सड़कों को चौड़ाई करेंगे। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। कस्बा भुसावर के उपखंड अधिकारी कार्यालय में भारत विकास परिषद के साथ मिलकर पौधारोपण किया गया। कार्मिक नितिन पांडे और सौरभ मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीना द्वारा की गई, जहां कार्यालय परिसर में 51 से अधिक पेड़ लगाकर प्रतिदिन पानी देने और उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि पेड़ हमारे जीवन के लिए बेहद आवश्यक हैं, जो हमें श्वसन देते हैं। इस दौरान भारत विकास परिषद के पदाधिकारी डॉक्टर विजय पहाड़िया, राजेश गोयल, वेद प्रकाश शर्मा, ताराचंद गोयल सहित कई कार्मिक मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर हरियालो राजस्थान को सफल बनाने की कड़ी में भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष भुसावर धीरज पांडे के नेतृत्व में कई बूथों पर पेड़ लगाए गए और इसी क्रम में नगर पालिका भुसावर के अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र चंद मीणा ने बताया कि राजस्थान सरकार के निर्देश पर 27 जुलाई को कारवान स्थित डंपिंग यार्ड कचरा निस्तारण केंद्र पर हरियालो राजस्थान के तहत पेड़ लगाने का कार्य किया जाएगा। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के हलैना क्षेत्र में झालावाड़ के गांव पिपलोद के सरकारी स्कूल में हुई दर्दनाक छत गिरने की घटना के बाद गहरा शोक व्याप्त है। हादसे में मासूम बच्चों की मौत से क्षेत्र के लोगों में दुख की लहर है। मृतक बच्चों की आत्मा की शांति के लिए शुक्रवार को हलैना के सरकारी और निजी विद्यालयों में शोक सभाएं आयोजित की गई। शोक सभा के दौरान विद्यालय में मौजूद छात्र छात्राओं, शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों ने 2 मिनट का मौन धारण कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस दुखद घटना पर संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विद्यालयों में बच्चों के चेहरों पर मायूसी और शिक्षकों की आंखों में आंसू देखे गए। इस दौरान शिक्षकों ने बच्चों को सुरक्षित स्कूल भवनों के महत्व के बारे में भी जागरूक किया। हम सब ने कल जो झालावाड़ के स्कूल में दुखद घटना हुई, जिसमें 8 छात्रों की मृत्यु हो गई, बाकी छात्र घायल हैं। पूरा विद्यालय परिवार मृतक छात्रों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में, इस असहनीय दुख को सहन करने की भगवान उनको क्षमता प्रदान करे और जो छात्र घायल हैं उन छात्रों को भी भगवान शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे। अभी घटनास्थल पर शिक्षा मंत्री जी भी पहुँचे, वसुंधरा राजे भी पहुँचे, अन्य नेता भी पहुँचे। देखिए, बहुत अच्छी बात है, राजस्थान सरकार ने भी 10-10 लाख रुपए संविदा पर नौकरी देने की घोषणा की। ये स्वागत योग्य कदम है सरकार का। बाकी जांच का विषय ये है ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो मैं जितना जानता हूँ, जितनी ये बिल्डिंग बनती हैं सरकारी, इसमें पूरे में कमीशन का खेल रहता है। संसद विभाग हो या अन्य विभाग हो, ठेकेदारों से लेन देन करके घटिया मटेरियल लगाते हैं, इसलिए ऐसी घटना होती है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जांच होनी चाहिए, जांच बिल्डिंग गिरी ये जांच होनी चाहिए। साथ में जो बिल्डिंग बन रही हैं उनकी गुणवत्ता क्या है, मुख्य रूप से अगर हम उस पर ध्यान दे देंगे तो आगे से हादसे नहीं होंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी दुख जताया है,
सर्वे करने के आदेश शिक्षा मंत्री ने भी दिए हैं जर्जर बिल्डिंगों के, लेकिन ये बिल्डिंग जर्जर हो क्यों रही हैं? क्योंकि हमारा तंत्र है, ये भ्रष्ट है, कमीशन पूरी का खेल चलता है, घटिया सामग्री लगती है और एक दूसरे की निपापूर्ति करते रहते हैं। मैं उन्हें भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मृतक जो छात्र हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे भगवान, परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे और जो छात्र घायल हैं जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर लौटें, ऐसी मेरी कामना है। और सरकार से मेरी तो यही मांग है कि ये जो बिल्डिंग बन रही है। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।